हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में जो आज हम बात करेंगे वो मैच है मेलबोर्न स्टार्स और सिडनी सिक्सर के बीच होने वाला बिग बैश लीग का मैच नंबर 11। डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि इस मैच के अंदर स्मॉल लीग में किन किन प्लेयर्स को टीम में शामिल करना है, किसके साथ में आपको रिस्क लेना है, कौन से प्लेयर आपको अच्छा करके दे सकते हैं, सारी डिटेल के साथ में चर्चा होगी। बस वीडियो को ध्यान से और पूरा देख लेना। अगर आप लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले जरूरी है कि प्लेयर्स के बारे में पूरी नॉलेज हो, जिसके बाद में इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, तो सारी चीज आपको यहां पे बता दूंगा। आपको सिर्फ निकालना है अपने 20 मिनट। 20 मिनट आपको डबल प्रॉफिट दे सकते हैं, इसीलिए ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा। अब दोस्तों, आज ना दो मैचेस है। एक मैच का वीडियो तो ये मैं आपको दे ही रहा हूं, और जो दूसरा मैच है ना उसका वीडियो नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आप मेरे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। मैं अपनी जो फाइनल टीम है स्मॉल लीग की वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और यहीं पर इस मैच की स्मॉल लीग की फाइनल टीम भी दूंगा, क्योंकि टॉस के बाद जो भी जरूरी अपडेट होते हैं ना वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलते हैं। अब टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप कमेंट करने जाओगे ना तो पहला कमेंट मैंने पिन भी किया हुआ है, उस पिन कमेंट में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। तो चलिए दोस्तों, लाइक के साथ में वीडियो का आगाज कर दीजिए और साथ में ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैच खेला जाएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। सिडनी का होम ग्राउंड है, जिस पर अभी तक 64 मैचेस हो चुके हैं। ऐसा कोई खास अंतर नहीं है, चाहे टीम पहले बैटिंग कर ले या सेकंड बैटिंग कर ले, कुछ बड़ा अंतर नहीं आया। मतलब कुल मिलाकर जो टीम बेहतर है उसने मैच को जीता है, क्योंकि यहां ना कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, ना ही पहले बैटिंग का ना ही सेकंड बैटिंग का, लगभग बराबर ही है। ठीक है, अब इस मैदान पे स्कोर कैसे बने हैं। 150 से कम का स्कोर 22 बार बना है। चूंकि ओवरऑल डेटा है, पहले 150 रन ही बहुत हुआ करते थे, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो 170 से लेकर 190 13 बार और 190 से ऊपर का स्कोर 10 बार यहां पर बन चुका है। अभी हम पिछले अगर 4 मैचेस को देखें, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि कितना स्कोर इस विकेट पर बन रहा है, तो आप ये देखेंगे इस मैच में 159 बना था, इस मैच में 220 बना था। विकेट आप देखेंगे तो यहां 9 चले गए थे और यहां पे सिर्फ 3 ही विकेट गिरे थे। इसके पहले जो एक और मैच हुआ उसमें 194 का स्कोर था। ये पिछले साल का जो मैच है, ये दोनों ही टीमें आमने सामने थी। एक तरफ आपको मेलबोर्न स्टार्स मिली थी, दूसरी तरफ सिडनी सिक्सर थी। और ये जो लास्ट मैच आप देख रहे हैं जिसमें रेनेगेड ने 169 बनाया था, सिडनी सिक्सर ने 172 कर लिया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो बहुत आराम से 170 का स्कोर देखने में मिल सकता है। मतलब अगर नॉर्मल मैच चला ना तो 170 तो पार होना ही होना है। और 170 पार होने में हमें एक चीज और देखने मिल जाएगी कि कम से कम एक बैटर का आपको 50 देखने मिल जाएगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं, जोशुआ फिलिपे ने 46 का स्कोर किया, तीसरे नंबर पर बैटिंग कर रहे थे। स्टीवन स्मिथ ने बनाया था 121 रन का स्कोर इस मैदान पे, ये पिछले साल की बात है, ओपन करने आए थे। बेन डकेट ने बनाया था 68 रन का स्कोर, ये भी ओपन कर रहे थे। और टिम सेफर्ट ने 55 का स्कोर किया था और ये नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। अब आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन सीधी सिंपल सी बात है कि जो ओपनर है, जो वन डाउन का प्लेयर है, मतलब ओवरऑल जो टॉप 3 है ना, उन्होंने इस मैदान पर अच्छी बैटिंग की है। अब टॉप 3 अच्छी बैटिंग कब कर पाते हैं? जब नई गेंद के साथ में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, नई बॉल बहुत ज्यादा स्विंग नहीं कर रही होती है, तब आपको टॉप ऑर्डर स्कोर करके दे जाता है ज्यादातर मैचेस में। जैसे आप देख भी लीजिएगा, देखो यहां पे 50 रन बने पावर प्ले के अंदर, 50 रन लगभग 8 की रन रेट है। यहां पे 37 रन ही बने थे, विकेट गया था एक। यहां पे 60 रन बने लगभग 10 की रन रेट से, और यहां पे 68 बने थे लगभग आप यहां पे देखेंगे 11 की रन रेट से। तो ओवरऑल इस मैदान पर ना 8 की रन रेट तो बहुत इजी वे में है, जो बनते हुए आपको नजर आएगी। तो जब आप ट्रेडिंग करने निकलोगे ना, तो ट्रेडिंग में भी आपको यह देख लेना है कि भैया यहां पे ना 6 ओवर के अंदर कम से कम आपको 50 रन का आंकड़ा आराम से पार होता हुआ नजर आ जाएगा।
वैसे भी यहाँ एक चीज़ और होती है, हमने जो देखा है बिग बैश लीग के अंदर, स्टार्टिंग के 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं, फिर 2 ओवर फील्डिंग फैल जाती है और 2 ओवर का पावर प्ले बाद में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा हमने देखा है। तो अगर हम ऐसी की बात करें तो भी आपको लगभग 8 की रन रेट से रन देखने मिल जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ना सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं। लियाम नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, विंसी ओपन कर रहे थे, फिर हेनरिकेस नंबर 4 पर थे और टर्नर नंबर 5 पर थे। सेकंड इनिंग में जनरली हम क्या करते हैं कि टॉप ऑर्डर पे ज्यादा दिमाग लगाते हैं, क्योंकि हमारा मानना यह होता है कि नीचे के प्लेयर की शायद बैटिंग ना आ पाए, लेकिन इस मैदान पर ऐसा हुआ है कि नीचे के प्लेयर की बैटिंग आई है। और ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि पावर प्ले में 2 विकेट यहां थे, यहां भी थे, यहां 1 विकेट था, यहां कोई विकेट नहीं था, इसीलिए ओपनर ने ही स्कोर कर दिया था। ठीक है, अब यहां अगर आप रन रेट देखेंगे ना तो 49, 50, 57 और 64, तो कुल मिलाकर दोनों इनिंग में आप ट्रेडिंग में 50 रन मान के चल सकते हो 6 ओवर के अंदर। 6 ओवर के अंदर आप 50 रन मान के चल सकते हैं, क्योंकि विकेट जो है ना वो बहुत हद तक बैटिंग विकेट है। ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई हो तो लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि गेंदबाज कौन से हैं जो अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप यहां देखोगे, पिछले मैच में 11 विकेट जो है वो फास्ट बॉलर को मिले, स्पिनर को मिले थे 5 विकेट। ठीक है, बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन इस मैच के अंदर 9 विकेट स्पिनर को मिले और फास्ट बॉलर को सिर्फ 1 विकेट मिला। अंतर यह भी बहुत बड़ा है। यहां पे 7 विकेट मिले थे फास्ट बॉलर को और 4 विकेट स्पिनर के खाते में आए, और इस वाले मैच के अंदर 9 विकेट निकाले थे फास्ट बॉलर ने, स्पिनर को सिर्फ 2 विकेट मिले। तो सिर्फ एक ये मैच ऐसा था जब स्पिनर को विकेट मिले हैं, बाकी मैचेस में फास्ट बॉलर्स का ही डोमिनेशन गया है। तो फास्ट बॉलर्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। दोस्तों ये ग्राउंड हमें ये बताता है कि हमें कैसे कैसे प्लेयर को टीम में रखना है। अब कौन से प्लेयर को रखना है वो हम आगे चलकर देखेंगे। यहां तक क्लियर है? लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अब आ जाइए इन दोनों टीमों के कंपैरिजन पे। कंपैरिजन में देखोगे तो भैया 15 मैच निकाले हैं सिडनी ने, 9 मैच जीते हैं मेलबोर्न स्टार्स ने। पिछली बार जब ये टीमें आमने सामने हुई थी तो 156 और 140 का स्कोर था, जिसमें मैक्सवेल का 58, स्टिकी के 3 विकेट, ओसामा मीर के 2 और मार्कस टॉइनिस के 2 थे। ये खेल नहीं रहे तो यहां दिमाग लगाओ मत। मैक्सवेल का 32 था और फिलिपे का 42, इसके अलावा जैक्सन बट अभी है नहीं, बेन डवार्शिस के 2, टॉड मर्फी ने 2 विकेट निकाले। ज्यादातर प्लेयर ना खेल नहीं रहे इनमें से, तो इस पर अभी आपको उतना दिमाग लगाना नहीं है। हम आते हैं सीधा सिडनी सिक्सर की संभावित 11 पे। संभावित 11 क्या कहती है? डैनियल और बाबर आजम 2 स्लोएस्ट प्लेयर ओपन कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले मैच में तेज खेला था। इसके बाद फिलिपे जो कि लगातार हिट हो रहे हैं, हेनरिकेस, फेसिल्क आते हैं नंबर 5, जैक एडवर्ड नंबर 6 पर मिलते हैं, जो कि बैटिंग के साथ में ना बॉलिंग भी आपको करके दे रहे हैं पावर प्ले और डेथ ओवर में। बेन डवार्शिस पावर प्ले का विकेट टेकर बॉलर है। ठीक है, इसके बाद सीन, कैन और जाफिर चौहान आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। कैन रिचर्डसन डेथ ओवर में भी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब आप जरा रिकॉर्ड देख, डैनियल ने इस मैदान पर 22 का एवरेज मेंटेन किया है, जिसमें 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। 29 पारी, मतलब लगभग हर 10 इनिंग के बाद में ना एक 50 आ रहा है। अब चाहे पिछले ही मैच में 50 बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो कुछ खास है नहीं। बाबर आजम 1 पारी 9 रन, ऐसा कुछ खास किया इन्होंने भी नहीं है। जॉश फिलिपे 32 का एवरेज है, 36 इनिंग में 9 50 है, मतलब लगभग हर चौथी इनिंग के आसपास इनके बैट से एक 50 आया है। तो ये प्लेयर ना ऑलमोस्ट आपकी टीम में कंफर्म है। फिर आते हैं हेनरिकेस, जिनके पास में 26 का एवरेज है। इन्होंने लगभग 11 इनिंग का इस्तेमाल किया एक 50 बनाने में। जॉर्डन सिल्क जो कि नंबर 6 पर बैटिंग करने आते हैं, 39 इनिंग में 4 50 है। ये रिकॉर्ड में फिर भी अच्छा कहूंगा, क्योंकि इनका बैटिंग डाउन बहुत नीचे है। फिर जैक एडवर्ड ने 50 नहीं किया, ना ही जोएल डेविस ने किया है। अब आते हैं बॉलिंग में। एडवर्ड को मिले हैं 8 विकेट। ठीक है, जोएल डेविस को मिले हैं 2 विकेट, बेन डवार्शिस को 40 में 47 विकेट मिले हैं। इसके बाद है सीन एबॉट, जिन्होंने 79 विकेट्स निकाले हैं। कैन रिचर्डसन के पास 8 है, तो जाफिर ने निकाला है 2 में 2 विकेट। अब आप यहाँ पे देखिए पहला नाम डैनियल, क्या किया है इसने?
भैया पहले बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड खराब है, सेकंड बैटिंग करते हुए 50 है, ओवरऑल ये मेरी टीम में नहीं है। ठीक है, नंबर 2 पर आ जाइए आप, तो बाबर आजम मिलते हैं जिन्होंने पिछले मैच में टुक टुक टिक टिक करते करते 50 बना लिया। अब यही कारण है कि इनको मजबूरी बश आपको टीम में रखना पड़ता है, क्योंकि ये तेज खेलता ही नहीं है। स्ट्राइक रेट अगर आप देखोगे तो 125 130 का होगा, और जहां विकेट आना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बाबर आजम ज्यादातर आपकी टीम में रहेंगे। अब आप आइए नंबर 3 पे, जो कि है फिलिप पे, जिन्होंने तीनों मैचेस में स्कोर किया है, तो अभी इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी कंफर्म है। ये 2 प्लेयर आपके लिए बिल्कुल कंफर्म बैठ रहे हैं। इनको लेफ्ट आर्म थोड़ा ज्यादा परेशान करता है, हालांकि अभी सामने वाली टीम में कोई लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है। इसके बाद है मोजिस हेनरिकेस। अभी दोस्तों ये ना बहुत स्ट्रगल चल रहा है, एक तो टोटल बना के 31 रन तो बनाए, 30 का बैटिंग एवरेज है 25 इनिंग में, लेकिन 50 नहीं है। मतलब 50 तो मुश्किल है पहली चीज, क्योंकि आप देखोगे लगभग 9 इनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं एक 50 करने के लिए, लगभग 9 इनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप 9 इनिंग एक 50 का इंतजार तो करेंगे नहीं, और रही बात 20 या 25 की, तो इससे बेहतर है कि मैं एक गेंदबाज पटक लूं, अगर उसको 2 विकेट मिल जाए तो सीधा मेरे 60 पॉइंट होंगे। इसलिए ये मेरे लिए फायदेमंद चॉइस नहीं है। हारिस रऊफ इनको ज्यादा परेशान करेंगे। फिर आते हैं जॉर्डन सिल्क, जिनका 24 का बैटिंग एवरेज है, 150 इन्होंने किया है, वो भी सेकंड बैटिंग करते हुए। लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है। फिर आइए जैक एडवर्ड पे। जैक एडवर्ड एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देगा। चूंकि ये बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, पर बैटिंग डाउन की वजह से हम थोड़ा सा इनको इग्नोर कैप्टन वाइस कैप्टन में नहीं करेंगे, मतलब इग्नोर कर सकते हैं, कैप्टन के लिए वाइस कैप्टन रख सकते हैं। पहले बॉलिंग करते हुए 17 विकेट इनके खाते में दर्ज है। चूंकि पावर और डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे तो इंपॉर्टेंट पिक है। इसके बाद जोएल डेविस, पिछले मैच में 3 विकेट आया, क्योंकि टीम का स्कोर बड़ा था, 5 विकेट मिले हैं, सेकंड इनिंग में 4 विकेट है। इसके बाद अगला जो नाम आता है बेन डॉर्सिस का है, इसको नहीं छोड़ सकते, चाहे इनको विकेट मिले या ना मिले। तो बेन डॉर्सिस चूंकि 50 में 13 विकेट निकाल चुके हैं, दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है, ये प्लेयर मेरी टीम में है। फिर आप आइए सीन एबॉट पे, 30 में 44 विकेट इसके पास है, पहले बॉलिंग करते हुए 20 में 27 विकेट निकाले हैं। सीन एबॉट एक अच्छा ऑप्शन है, बैटिंग भी कर लेता है। जाफिर की तरफ अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, और ना ही आपको ज्यादा केन रिचर्डसन की तरफ दिमाग लगाना है। हालांकि अच्छा प्लेयर है, पर अभी दिमाग इधर नहीं लगाना आपको, क्योंकि स्मॉल लीग में हम उन्हीं की तरफ जाएंगे जो कंफर्म परफॉर्मेंस करके दे आपको। अब आप आइए मेलबोर्न स्टार्स की तरफ। मेलबोर्न स्टार्स की तरफ आएंगे तो आपको देखने ये मिलेगा कि कुछ ऐसे प्लेयर जो कि पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर चेंज होने के बाद में ना गड़बड़ कर गए थे, जैसे कि सैम हार्पर यहाँ से यहाँ आ गए थे। अब हो सकता है कि फिर से बैटिंग ऑर्डर बदल जाए, कैंपबेल, केलावे, मैक्सवेल, स्टोइनिस आपको नजर आएंगे। कार्टराइट का जनरली बैटिंग डाउन यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद टॉम करन, पीटर सिडल, स्विप्सन और हारिस रऊफ आपको मिलते हैं। करन नई गेंद के साथ में आ रहा है, रऊफ आपको डेथ ओवर में नजर आएंगे, स्टोइनिस आपको डेथ में नजर आ जाएंगे। अब आप आ जाइए रिकॉर्ड्स पे। रिकॉर्ड में ना ऐसा कुछ खास है नहीं है, यहां से यहां तक तो रिकॉर्ड ऐसा कुछ खास आपको दिखेगा ही नहीं, और तो और यहां भी कुछ ऐसा नहीं है। 150 मैक्सवेल ने किया है और 150 स्टोइनिस ने किया है, बाकी 15-15, 20-20 का एवरेज है। और हाँ, हिल्टन कार्टराइट चूंकि अच्छा प्लेयर है, मैं बता चुका हूं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर की वजह से गच्चा खा रहा है, थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने का मौका मिल रहा है, इसलिए इसको इग्नोर करना पड़ता है, नहीं तो ये प्लेयर अच्छा है। फिर आइए बॉलिंग में, स्टोइनिस को 1 विकेट मिला है, करन को मिल चुके हैं इस मैदान पे 20 विकेट, क्योंकि ये पहले सिक्सर से खेल चुके हैं। स्विप्सन के पास में 6 विकेट है और 3 विकेट है रऊफ के पास में। अब आप आ जाइए सीधा थॉमस रोजर्स पे, जिनका बैटिंग एवरेज लगभग 20 का है, एक बार 50 किया है। हाल फिलहाल की स्थिति में ये टीम में नहीं है, क्योंकि लास्ट मैच पे बैटिंग ऑर्डर भी बदला था, तो वो भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेफ्ट आर्म मीडियम, ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन इनको ज्यादा परेशान करते हैं। तो डॉर्सिस जो कि विकेट टेकर बॉलर है और नई गेंद के साथ में इस प्लेयर के सामने भी आ जाएगा तो विकेट आ सकता है। तो क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इसको रखने से फायदा नहीं होगा। जॉय क्लर्क को लेके चल रहे हैं, वैसे तो ये सेकंड इनिंग में ज्यादा अच्छा करता है। आप कहोगे मेरे दोस्तों कि यार पहली इनिंग में अच्छा नहीं कर रहा तो क्या छोड़ दिया जाए? हाँ, तो इसे छोड़ देने में ही फायदा है। पहली इनिंग में ऑर्थोडॉक्स के सामने 6 बार और ऑफ स्पिन के सामने 4 बार पहले भी आउट हो चुका है, तो ऑर्थोडॉक्स जो है वो इनको परेशान भी कर सकता है। इसके बाद है कैंपबेल, जिसने दोनों मैचेस में स्कोर किया है, 21 का बैटिंग एवरेज है। थोड़ा सा बैटिंग
ऑर्डर का ना एडवांटेज मिल रहा है। इसके बाद जो 2-3 प्लेयर है ना, ये लगातार ऐसे हैं जिनको आप नहीं छोड़ पाओगे, जिसमें एक मैक्सवेल का नाम है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, इसको ले लीजिएगा। अगला नाम आपको मिलेगा स्टोइनिस का, 26 का एवरेज, डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहा है, विकेट है नाम, इसलिए ये कैप्टनसी की चॉइस में प्रबल दावेदार है। चूंकि कप्तान भी है तो फिर गेंदबाजी तो पूरी कर रहे हैं और अपने हिसाब से कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज होती है कि अपने हिसाब से कर रहे हैं। इसके बाद है सैम हार्पर। इस बंदे को मैं नहीं रखता हूं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। लगभग 6 इनिंग में इसने एक 50 किया है और वो 50 पिछले मैच में आ चुका है। मैंने इसको देखा है कि हर सीजन में एक 50 बनाता है। लोग पूरे सीजन टीम में रखते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं फिर एक 50 बना देता है। तो हाल फिलहाल की स्थिति में मैं इसको छोड़ रहा हूं। आपको रखना है आप रख सकते हैं। कार्टराइट बैटिंग डाउन की वजह से गच्चा खाएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद टॉम करन के पिछले मैच में आ गए थे 3 विकेट, 29 इनिंग में 27 विकेट है। अगर डेथ ओवर में आते हैं तो फायदेमंद रहेंगे, अगर डेथ ओवर में नहीं आते हैं तो फिर आपके लिए उतने फायदेमंद नहीं है। पीटर सिडल 28 में 30 विकेट है, पहले इनिंग में ज्यादा अच्छा कर लेते हैं कंपेयर टू सेकंड इनिंग। इसके बाद स्विप्सन 28 में 18, ऐसा कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, ये हम पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं। सिक्सर के सामने ना 11 विकेट है। और रऊफ की अगर बात करें तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस बंदे का ना जलजला चलता है, इसीलिए रऊफ को मत छोड़ना गलती से भी। चाहो ना तो स्मॉल लीग में पहले बॉलिंग करते हुए वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। अब क्या है स्थिति, स्टोइनिस, मैक्सवेल, एडवर्ड, 99% लोग खत्म, बस यहीं रहेंगे। डॉर्सिस और रऊफ अगर गेंदबाजों की तरफ जाना चाहते हो तो ये वही 2 प्लेयर है जो गेंदबाजी में आपका काम निकाल सकते हैं। अब आप आ जाइए सीधा यहाँ पे, जॉय क्लर्क और जोशुआ फिलिपे, केलावे, बाबर, मैक्सवेल, स्टोइनिस, एडवर्ड, डेविस, रऊफ, डॉर्सिस और सिडल। अगर कोई भी फेरबदल होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। ओवरऑल चेंजेस जो मुझे लगते हैं मेरी टीम में, एक तो सीन एबर्ट का संभव है, इसके अलावा मुझे एक चेंज और लगता है कि अगर चाहें तो केलावे को रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं जो बदला जाए। तो उम्मीद यही करता हूं कि जो जो बातें हमने डिस्कस की हैं ये सारी आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को ऐसे ही ध्यान से देखोगे तो फायदा होगा। मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।